स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आपको अपना नाम लिखना है इसमें और आपकी क्लास टीचर का नेम आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स रिकॉल एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, प्लेस वेयर दे लिव। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको एनिमल्स के नेम दिए गए और उनके हैबिटेट्स के नेम। आपको बताना है कि कौन सा एनिमल कहाँ पर रहता है। ठीक है, हैबिटेट्स होता है मतलब बेटा उनका घर। द लायन कहाँ रहता है? डेन में। स्पैरो नेस्ट में। हॉर्स स्टेबल। ठीक है, स्पाइडर कोबवेब एंड रैबिट मिड डोर्स। ठीक है, सो नाउ व्हाट अबाउट घोस्ट। अब आप बताइए घोस्ट क्या होता है। घोस्ट मतलब भूत क्या होते हैं। डू यू थिंक दे एग्जिस्ट, क्या आपको लगता है कि वो रहते हैं। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। लेट्स फाइंड आउट इन दिस पोएम द शेड। आपकी पोम है द शेड आज हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना द शेड। शेड का मतलब क्या होता है बच्चे। तो शेड का मतलब होता है ये, आपको पिक्चर्स दी हैं शेड की मैंने। ठीक है, तो ये हम इनको शेड बोलते हैं, जो कि एक गार्डन में एक कॉर्नर में एक ऐसे बना होता है, तो इनको हम शेड बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपको क्लियर हो गया कि शेड किन्हें कहते हैं। ठीक है, अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं हमारी। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. तो जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हमारे गार्डन में एक किनारे कोने में क्या है, शेड है, और वहाँ पर क्या है, उसके जो दरवाजे हैं उसके ऊपर स्पाइडर्स वेब यानी मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। द हिंग्स आर रस्टी। हिंग्स क्या होता है? कब्जा। जो डोर के अंदर जिसको जॉइंट होता है से वॉल से, उसमें उसे हम बोलते हैं हिंग्स। उनमें जंग लग चुकी है। एंड क्रीक इन द विंड, और उसमें क्रीक की आवाज़ आती है। जब हम उसको खोलते हैं तो क्रीक की आवाज़ आती है। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। जब मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ, आई लिसन मैं सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं एक दिन उस दरवाजे को खोलूँगा। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जो विंडो है बहुत पुरानी हो चुकी है, डस्ट उसके ऊपर जमी हुई है, और उसके जो ग्लास है, जो उसका कांच है, उसमें भी क्रैक पड़ गए हैं। और मैं हमेशा जब वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है। और आई विल पीप, और वो कहता है कि मैं एक दिन उस विंडो में से झाँक कर ज़रूर देखूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड who hides under the rotten floor boards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. अब जो पॉइंट है वो कहते हैं कि उनका जो ब्रदर है वो ये कहता है कि उस शेड के अंदर कौन है, एक घोस्ट है जो वहाँ पर छिपा हुआ है। ठीक है ना, वहाँ पर जो फ्लोर बोर्ड्स है, जो वहाँ पर फर्श है, उसके नीचे टूटा हुआ जो फर्श है उसके नीचे वो छिपा हुआ है। और अगर मैंने वहाँ पर एक अंदर जाने की कोशिश की तो वो मेरे ऊपर आकर कूद जाएगा और मेरा जो है सर काट देगा, हेड काट देगा। बट मैं एक दिन उसको ज़रूर देखूँगा। आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ घोस्ट। माई ब्रदर टेल्स lies to keep the shade for his den. There is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when I will go into the shade one day soon, but not just yet. तो अब कहता है कि मुझे पता है कि जो मेरा ब्रदर है वो मुझे हमेशा झूठ बोलता है ताकि मैं उस शेड के अंदर ना जाऊं। वो हमेशा ये कहता है कि वहाँ पर घोस्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है। ठीक है ना, और वहाँ से कोई भी मुझे नहीं देखता है, ना ही वहाँ से कोई अजीब आवाज़ें निकालता है। और वहाँ पे जो स्पाइडर रहती है वो भी अपने वेब में चली गई है। मुझे नहीं पता मैं वहाँ पर कब जाऊँगा, लेकिन मैं एक दिन वहाँ पर उस शेड के अंदर ज़रूर जाऊँगा। ठीक है, तो बेटा ये इस पोम की एक्सप्लेनेशन है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है
द शेड इज़ लोकेटेड, आपने अभी पोएम में पढ़ा है तो क्या आएगा, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। सेकेंड है व्हाट डज हिज ब्रदर टेल हिम, तो क्या है इसमें, दैट देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बट आई विल टेक अ पीक वन डे, वट क्वालिटी डज द पोइट विश टू हाईलाइट, ही इज़ ब्रेव। ठीक है। नेक्स्ट है द ऑथर्स ब्रदर वॉन्ट्स हिम नॉट टू एंटर द शेड। तो इस तरीके से आज की आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।